नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर्यावरण एवं सामाजिक विकास संस्थान में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ प्रोडक्ट पड़े हुए हैं और ये प्रोडक्ट क्या हैं इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। तो चलिए आपको इन सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी देते हैं। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपके हर प्रकार से काम की वीडियो है और ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में आपके इस्तेमाल आते हैं और आप करते भी हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल का क्या फ़ायदा है ये ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से हम लोगों को इसका ज़्यादा प्रयोग पता नहीं है। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट हमारे सामने रखे हुए हैं इसमें गोबर के कंडे, उपले और ये है हमारे पास दो अलग अलग शेप में, एक चौकोर में है, एक राउंड शेप में है। और उसके अलावा हमारे पास देसी गाय के गोबर से बनी हुई धूप बत्ती है। ये धूप बत्ती की पैकिंग है, 9 की पैकिंग है और इसके अंदर 2 शेप की धूप बत्ती, 2 अलग अलग पैकेट्स हैं हमारे पास। ये आप देख सकते हैं, एक पैकेट ये है, इसमें भी 9 है धूप, और एक शेप ये वाला है, इसमें भी 9 धूप है हमारे पास। 9 की पैकिंग है। पहला जो शेप है वो हमारे पास ऐसा है, राउंड वाला है, गोल, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास वो ऐसा चौरस है, ठीक है। ये 2 शेप में हमारे पास जो है वो धूप मौजूद है, जो कि देसी गाय के गोबर से बनी हुई धूप है। तो इसके अंदर हमने क्या क्या डाला हुआ है और इसको जलाने के क्या फ़ायदे होते हैं, देसी गाय के गोबर में ऐसी क्या खासियत है जो हम लोगों ने इन चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को बनाया। और हमने ही नहीं, काफ़ी सारे आप यूट्यूब पर वीडियोस देख लेंगे जिसमें लोगों ने देसी गाय से बने प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया है। तो इसमें क्या ऐसी खासियत है, तो ये हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। सबसे पहले मैं जिस गोबर से ये प्रोडक्ट बना है उस गाय के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल करना चाहूँगा कि देसी गाय जो होती है, आखिर उसी के गोबर को इसमें इस्तेमाल जो किया गया है उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि गाय तो वैसे कई प्रकार की होती है, विदेशी गाय भी होती हैं, देसी गाय भी होती हैं, कुछ रीजनल भी होती हैं जो केवल एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं। तो लेकिन जो देसी गाय है उसकी क्या मेनली खासियत है, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये देखिए, ऐसा है दोस्तों कि जो देसी गाय होती है उसमें कुछ नस्लें हैं जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। एक साहिवाल नस्ल की गाय होती है जो बेसिकली हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके लिए कहा जाता है कि गायों की जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। ये एक साल में 2000 से 3000 लीटर तक दूध देती है और एक बार अगर ये माँ बन जाए जब, उसके बाद ये करीब 10 महीने तक लगातार दूध देती रहती है। और अच्छी बात यह है कि ये किसी भी तरह के माहौल में रह सकती है। इसके अलावा गिर प्रजाति की गाय होती है जो गुजरात में मिलती है, और लाल सिंधी प्रजाति होती है, फिर से राठी प्रजाति की भी गाय होती है, ये राजस्थान में बेसिकली पाई जाती है। 6 से 8 लीटर दूध भी देती है। ये कांकरेज प्रजाति की गाय होती है जिसका आपने देखा होगा सींग भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। थारपारकर प्रजाति की गाय होती है, राजस्थान में होती है, मेनली सफ़ेद सफ़ेद कलर की होती है। और हरियाणवी प्रजाति की गाय भी होती है, देवनी प्रजाति की भी गाय होती है। तो ऐसे और भी कई, नागौरी प्रजाति, निमाड़ी प्रजाति, सीरी प्रजाति, कई सारी ऐसी गायों की प्रजाति है देसी गायों की कि जिनका मतलब ऐसा कहा जाता है कि इनके दूध से लेके इनके मूत्र और गोबर में भी काफ़ी सारी विशेषताएं होती हैं। और काफ़ी सारे आजकल के टाइम में तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इनकी चीज़ों से बनाए जा रहे हैं, इनके वेस्ट से, मूत्र और गोबर से। और इसके कई सारे फ़ायदे हैं जो कि कई रिसर्च में सामने भी आए हैं। और यही कारण है कि गौमूत्र से भी आज के टाइम में काफ़ी सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाई जा रही हैं। और अब गोबर से केवल खाद और रसोई गैस ही नहीं बनाया जाता, इससे पेपर, बैग, मैट से लेकर ईंट तक कई सारी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं आज के टाइम में। और आपको ये बात शायद पता ही होगी कि गोबर से गांव में आज भी घरों को लीपा जाता है
जिससे एक तो एंटीबैक्टीरियल जो है वो एक माहौल बन जाता है, प्लस गर्मी सर्दी का अलग ही तरीके से टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन किया जाता है घर में। तो आपको ये भी बात पता होगी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित देश के 20 राज्यों में गौरक्षा से रिलेटेड कानून भी बनाए गए हैं, और बाकी जो राज्य हैं वो इन कानूनों के ऊपर और विचार विमर्श कर रहे हैं। जल्दी वहाँ भी ये लागू हो जाएगा, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे पता चलने लग गया है कि गाय केवल ऐसे बेसहारा छोड़ने लायक नहीं है, इसके कई सारे फ़ायदे भी हैं और इससे हमारे समाज को भी काफ़ी बेनिफिट है और पर्सनल भी हर किसी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और मैं आपको एक और ताज़ा खबर बता दूं कि खादी इंडिया जो है, खादी इंडिया की ओर से जल्द ही गाय के गोबर से बना वैदिक पेंट लॉन्च किया जाएगा, और इसकी जानकारी और किसी ने नहीं बल्कि जो सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने ये जानकारी दी है। और ये इसके लिए ये भी कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए ये फैसला एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला होगा। और आपको पता ही है कि खेती और रसोई के कामों में रसोई के कामों के लिए तो जैसे गोबर गैस कई जगह आपने देखा होगा प्लांट लगा, उसे गैस बना के रसोई तक पहुंचाई जा रही है। और खेती में जैसे इनके जो अपना खाद होती है उसका भी कंपोस्ट बनाकर खेतीबाड़ी में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों आज ये तो मैंने आपको गाय के गोबर से होने वाले फ़ायदों से अवगत कराया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि इन पे रिसर्च कंटिन्यूसली चल रही है। इससे साबुन बनाने की भी तैयारी हो रही है, दंत मंजन, सजावट के सामान, माला, चूड़ियाँ, पता नहीं कितने तरह की चीज़ें बनाने की तैयारी चल रही है और इस पर रिसर्च लगातार चलता ही जा रहा है। तो अब मैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए आगे भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा जिसमें आपको मैं इससे संबंधित और भी कई तरह की जानकारी उपलब्ध कराऊँगा। फ़िलहाल आज की जो हमारी वीडियो है मैं उस संबंध में आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपसे क्यों जुड़ा हूँ उसका आपको डेमो देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये वाली जो हमारी गोल शेप में धूप बत्ती है, ये इसके अंदर हमने जो चीज़ें मिलाई हैं वो नागरमोथा, हाल मुंडी, राल, तगर, मुछ कपूर, जटामासी, लोबान, गुग्गल, चंदन पाउडर, पानड़ी, घी, इन चीज़ों को, इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें और हैं जो हमने इसमें डाली हैं। इन चीज़ों को मिलाकर हमने ये दोनों तरह के जो धूप हैं इनको बनाया है। और आमतौर पे आप देखेंगे कि जो गाय के गोबर से बने हुए धूप होते हैं उसमें खुशबू बहुत ही नाम मात्र की होती है, लेकिन जो हमने ये बनाए हैं और इसके फार्मूलों को हमने इस तरीके से सेट किया है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इनका जो खुशबू है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप इसको एक बार इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी खुशबू जो है वो आम धूप से भी बहुत ही बेहतर है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे जो कई सारी धूप जो हम रोज़मर्रा के अपने जीवन में अपने घर में पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, वो जो धूप होती है कई कंपनियां उसको चारकोल से और कोल से बनाती हैं, तो उसका जो धुआं होता है वो हम लोगों को नुकसान भी बहुत ज़्यादा करता है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए हम लोगों को भी ऐसे प्रोडक्ट्स अपनाने चाहिए जिसके धुएं से एक तो हमें शारीरिक किसी तरह का नुकसान ना हो, और दूसरा ये कि घर का वातावरण जो है वो भी काफ़ी सकारात्मक हो जाए। तो गाय के जैसे गोबर और गौ के जो गौमूत्र होता है उसके फ़ायदे कोई आजकल से नहीं बल्कि सदियों पुराने हमारे आयुर्वेद की किताबों में, आयुर्वेद में, उन चीज़ों में इसकी जो महिमा है वो बताई गई है और काफ़ी टाइम से इसका उपयोग बताया गया है। कोई ये नया नहीं है जो मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसके फ़ायदे सदियों से ऋषि मुनि और पुराने काल में लोग जानते थे, इसीलिए इसको आयुर्वेद में भी ख़ास जगह दी गई है। तो उन्हीं चीज़ों को मैंने आज बताने की आपको कोशिश की है। और मैं चाहूँगा कि आप इन जो धूप जो है, ये जो धूप हमने बनाई है ये घर पे ही बनाई है, अपने हाथ से बिल्कुल सफाई से हमने बनाई है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने बनाया है, साफ़ सफाई से बनाते हुए इन चीज़ों का हमने इसमें इस्तेमाल किया जो मैंने आपको सामग्री बताई।
और ये शुद्ध देसी गौ के गोबर का बना हुआ धूप है। ये आप देख सकते हैं। हमने जो गाय का यहाँ पे गोबर लिया है वो बेसिकली साहिवाल गाय ही है, देसी गाय, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सर्वश्रेष्ठ प्रजाति की गायों में ये शुमार होती है। एक दिन टाइम निकाल के मैं आपको उन गायों के दर्शन भी कराऊंगा। और जो मैं आपको इसमें विशेष बात एक बता दूं कि हम लोग ये जो प्रोडक्ट हैं जो भी आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसके जो विक्रय से, इसकी सेल से हमें जो भी इनकम होती है, उसका एक हिस्सा हम उन गायों के उत्थान के लिए, और भी जो आवारा शहर में जगह जगह घूम रही हैं गायें बेसहारा, उन लोगों को, उन गायों के जो अगर उन्हें कभी चारा डालना है, चारे के लिए उनको कोई चोट लग गई, शारीरिक नुकसान हो गया, उसके देख रेख के लिए हम उसमें खर्च करते हैं इसकी राशि को। तो मैं चाहूँगा कि आप गोबर से बने इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, क्योंकि इनको इस्तेमाल करने से न केवल जो हवा में मौजूद बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म होते हैं, बल्कि हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो भी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि चारकोल और कोल से जो बने हुए धूप स्टिक्स हैं, धूप हैं, धूप कप होते हैं, उन चीज़ों को इस्तेमाल करने से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ता है और ये दमे के मरीज़ों के लिए भी बहुत घातक होता है। तो आप गौ गोबर से बने इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए अपने यहाँ। और आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि घर में एक अलग तरह का ही सकारात्मक जो है माहौल बन गया है। और आपको पता ही होगा कि गाय के दूध से बने दूध और दही और जो घी होता है, उन सब का हवन में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हवन सामग्री जो बनती है उसमें भी गाय का घी हम लोग अलग से मिलाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो गाय से उत्पन्न जो भी उत्पाद होते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करने से एक अलग ही उन चीज़ों के इस्तेमाल को हवन में इस्तेमाल करने से घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो ऐसे ही आप अगर रोज़ अपने घर में इन धूप जो कप हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और जलाएंगे तो आप देखेंगे घर में एक अलग तरह का सकारात्मक व्यवहार जो वातावरण है वो एक बनता हुआ आपको नज़र आएगा। और अच्छी बात ये है कि ये जो धूप है ये सुगंधित धूप है और कम से कम 15 से 20 मिनट तक ये लगातार जलती रहेगी और आपके मन को एक अलग से शांति देगी। तो मैं अब आपको इसके जो फ़ायदे मैंने आपको काफ़ी बताए हैं, तो अब मैं आपको इसके रेट के बारे में भी बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये 9 धूप कप की पैकिंग है। ये 9 हैं इसमें। तो एक तो शेप ये हो गया गोल वाला जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, इसको भी आप आराम से ऐसे रख सकते हैं, देखिए खड़ा हो गया ये। और एक शेप है जो दोस्तों वो ये है, ये भी 9 की पैकिंग है। ये देखिए ये भी आराम से खड़ा हो जाता है और आराम से जल जाता है। एक बार आप जलाइए फिर ये जलता ही रहेगा, जलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है इसके। तो ये जो है 9 की पैकिंग है दोस्तों, और इन दोनों का ही जो कीमत है मात्र 100 रुपये है। आप ऑनलाइन देख, और इनका साइज़ जो है, साइज़ भी बहुत बड़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 से 20 मिनट तक तो ये जलेगी ही जलेगी आपके यहाँ, शायद ज़्यादा भी टाइम हो जाए, 30 मिनट तक भी जल जाती है ये कई बार। तो आप ऑनलाइन देखेंगे कि इन्हीं गाय के गोबर से बने, देसी गाय के नहीं, गाय के गोबर से बने जो धूप जो कप हैं वो आपको 150 रुपये तक, मतलब इतनी ही क्वांटिटी में 150 पौने 200 रुपये तक आपको मिलेंगे। कई वेबसाइट्स पे बिकता है और बहुत डिमांड आ रही है विदेशों से भी, और लोकल इंडिया में भी कई लोग अपने घरों में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसलिए ये क्या कहते हैं, हमने इस कंपटीशन को देखते हुए भी हमने इसका रेट जो है बहुत कम रखा है, सिर्फ 100 रुपये रखा हुआ है 9 पीस का। और कुछ लोगों ने सवाल भी किया कि
जो दूसरे वाले धूप कप होते हैं, जो चारकोल वाले होते हैं, और वो जिसमें गूगल दिख रही होती है बाहर, तो वो तो बहुत ही सस्ते आते हैं। 100 रुपये में 25 आते हैं, 30 आते हैं, ऐसे ऐसे कई लोगों ने बताया। तो देखिए दोस्तों, सब चीज़ों की अलग अलग खासियत होती है। जैसा कि मैं आप भी जानते ही होंगे कि एक टमाटर जो होता है मार्केट में 20 रुपये किलो मिलता है, और वही टमाटर अगर आप ऑर्गेनिक टमाटर लेंगे अगर, तो 70-80 या उससे ज़्यादा भी रेट में होता है, और लोग उसे भी ख़रीदते हैं, क्योंकि अपनी सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और जब अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलती है तो लोग उसको पहले प्रेफर करते हैं। तो मैंने आपको फ़ायदे तो बता ही दिए हैं। मेरे हिसाब से आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे अपने घरों में, और जो रेट है हमने यही रखा हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हवन में गाय के गोबर के उपले और कंडे जो बोले जाते हैं, वो भी हमने बनाए हुए हैं हवन में, जिसका इस्तेमाल होता है आए दिन। तो इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 शेप के हैं। एक शेप तो ये है और दूसरा गोल शेप में है। तो ये वाला जो चौकोर वाला शेप है दोस्तों, ये 1 किलो जो है वो 80 रुपये का हम दे रहे हैं। आप ऑनलाइन वेबसाइट्स में देखेंगे तो 200 रुपये से 250 रुपये, 150 रुपये तो मिनिमम है, 250 रुपये तक ये 1 किलो का मिलता है, लेकिन हम मात्र ये 80 रुपये में दे रहे हैं। ठीक है। और ये जो है 1 किलो में ये जो पीस चढ़ते हैं, ये 13 से 14 पीस चढ़ते हैं। और इसी तरीके के ये जो बड़े वाले हैं, ये जो पीस चढ़ते हैं 8 से 9 पीस चढ़ते हैं पर किलो में। पर किलो में 8 से 9 पीस चढ़ते हैं। तो इसके साथ है पर केजी के साथ हम आपको 4 जो है ये कपूर के जो पीसेज हैं, कपूर 4 पीस कपूर के हम ये भी आपको देंगे। वैसे तो जलाने पे तुरंत जल जाएगा क्योंकि अच्छी तरीके से सूखा हुआ है, फिर भी इसको थोड़ा तेज़ी से जलाने के लिए आप कपूर जो है तो इस पर रख सकते हैं और जला सकते हैं। मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हमने पर केजी 4 पीस जो है पर केजी पे ये हमने कपूर के जो हैं छोटे छोटे जो पीसेज हैं वो दिए हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को अपने लिए मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पे अपना एड्रेस और अपनी रिक्वायरमेंट व्हाट्सएप करके या हमें कॉल करके भी इन प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ मंगा सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं इस बारे में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके देसी गाय के गोबर से बने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिले, और अधिक से अधिक जो भारतीय संस्कृति है इसको बचाने की हम कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि जो इसकी सेल से हमें जो पैसे आते हैं उसमें से हम एक हिस्सा जो है वो बेसहारा गायों के उत्थान में हम खुद इस्तेमाल करते हैं इसको। तो आप इस चीज़ में भी भागीदार बने, और ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क करें, और वहाँ आपको हमारी जो एनजीओ है, ये एक एनजीओ हमारी एनजीओ के थ्रू बेचा जा रहा है। तो हमारी एनजीओ के पेज को भी आप जाकर लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और अधिक से अधिक लोग हमारे एनजीओ के साथ भी जुड़ें, हम चाहते हैं, और सामाजिक उत्थान में हमारे साथ भागीदार बने। तो जुड़े रहे आप हमारे वीडियो के साथ ही देर तक जुड़े रहे, और आगे भी हमें और किन मैटर्स पे, किन प्रोडक्ट्स पे वीडियो बनानी चाहिए, इस चीज़ का आप सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गौ माता, जय हिंद।